समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आइए इसी के साथ आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम लोग 2013 के ओडब्ल्यूएस अर्थात वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट को कवर करते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो सेशन को और देखते हैं क्या कुछ खास है आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम लोगों के लिए। यहाँ आइए, पहला क्वेश्चन है रिटेन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि किसी भी रिटेन लॉ का जो कलेक्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो रिटेन लॉ है इसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, आ जाइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। स्टैटिक, स्टैटिक क्या होता है भाई? तो विराम की अवस्था में जो गतिहीन हो, जैसे न्यूटन साहब का जो दिया हुआ लॉ था जिसमें हम लोगों ने मोशन को बचपन में पढ़ा था स्कूल में, याद कीजिए। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मोशन दो प्रकार के होते हैं। पहला स्टैटिक मोशन जिसमें वस्तु जो है विराम की अवस्था में होता है, दूसरा डायनेमिक मोशन जिसमें वस्तु गति की अवस्था में होता है। जैसे एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रेन जब चल रही होती है तो वो डायनेमिक मोशन में होती है, लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी होती है, हम लोग जब उसमें चढ़ रहे होते हैं ट्रेन में, उस समय ट्रेन का मोशन क्या होता है? तो मोशन होता है उसका स्टैटिक मोशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। स्टैचू, स्टैचू क्या होता है भाई? स्टैचू मतलब मूर्ति। जैसे अभी हम लोगों ने गणेश पूजा मनाया, तो गणेश पूजा या लक्ष्मी पूजा हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग क्या बैठाते हैं? मूर्ति बैठाते हैं, तो मूर्ति को क्या कहते हैं? स्टैचू कहते हैं। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ चलें। अगला ऑप्शन है स्टैच्यूट। अब स्टैच्यूट क्या होता है भाई? तो स्टैच्यूट होता है रिटेन लॉ। क्या होता है? ये होता है रिटेन लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। देखिए अगला क्या है? स्टेचर। स्टेचर क्या होता है भाई? तो ये होता है कद। क्या होता है? कद, हाइट। ठीक है, बात समझ में आई? ये क्या होता है? ये हाइट होता है किसी भी व्यक्ति का। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का आंसर यदि हम जानना चाहें तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा स्टैच्यूट। क्या बनेगा? स्टैच्यूट, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट, यहाँ से आगे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन के पहले आइए इनको थोड़ा सा हम लोग फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको फिगर में आपको एक बुक दिखाई दे रहा है। अब ये जो बुक है, ये बुक कैसा है? तो ये रिटेन लॉ का बुक है। ठीक है, इसमें नियमों का संग्रह है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे स्टैच्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टैच्यूट कहेंगे। नेक्स्ट, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और फिगर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करें। ये जो व्यक्ति आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका हाइट कैसा है? तो इसका हाइट कम है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट स्टेचर्ड पर्सन। क्या कहते हैं? शॉर्ट स्टेचर्ड पर्सन। तो ये किसका एग्जाम्पल है? शॉर्ट स्टेचर का, छोटे कद वाले व्यक्ति का एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या दिखाई दे रहा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्टैच्यू मतलब मूर्ति, तो ये क्या है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति Who attends to the disease of the eye is an, मतलब आप इसका हिंदी समझिए, एक ऐसा व्यक्ति जो नेत्र रोग का इलाज करता हो, जो आंखों का इलाज करता हो। अब आंख का इलाज कौन करेगा? जो आंख का विशेषज्ञ डॉक्टर होगा, हाँ या ना? तो हम में से यदि किसी को आंख में कहीं कोई समस्या होती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग जाते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास, आंख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। ठीक है, आइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। यहाँ देखिए ऑब्स्टेट्रिशियन। अब ये ऑब्स्टेट्रिशियन क्या होता है भाई? प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अब ये प्रसूति रोग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई महिला गर्भावस्था में हो, प्रेग्नेंट हो, तो प्रेगनेंसी के बाद उसका जो ट्रीटमेंट होता है, अलग अलग तरह की उनको जो समस्याएं होती है, ठीक है, बच्चे के जन्म देने तक के समय का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट का, ये कौन करता है भाई? तो ये यही डॉक्टर करते हैं। कौन? ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, और अब ये ऑप्टिशियन क्या होता है भाई? ऑप्टिशियन क्या होता है? ऑप्टिशियन एक ऐसा व्यक्ति होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमने चश्मा पहना है, तो हम लोग कभी कोई चश्मा खरीदते हैं तो चश्मा का जो फ्रेम है इसमें जो लेंस फिट करने का काम है, बाकी उसका ग्लास वगैरह फिट करने का जो काम है, इस प्रकार का जो एक्सपर्ट पर्सन होता है उसको कहते हैं ऑप्टिशियन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिशियन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये ओकुलिस्ट क्या होता है? ओकुलिस्ट होता है नेत्र रोग विशेषज्ञ। क्या होता है? नेत्र रोग विशेषज्ञ। देखिए अब यहाँ से आई का आपको कई वर्ड देखने को मिल रहा है। ओकुल का मतलब OCUL, ये देखिए OCUL, ओकुल, इसका मतलब आई।
ठीक है। ऑप्टिक्स आपने बचपन में पढ़ा था, जिसमें आपने लेंस को पढ़ना शुरू किया था, याद कीजिए। और इसके पहले के ओडब्ल्यूएस के सेक्शन में भी हमने आपको एक और वर्ड वर्ड बताया था, ऑप्थाल्मो। ऑप्थाल्मो का मतलब भी क्या होता है? आई होता है, ठीक है। तो ये सब आई से रिलेटेड वर्ड्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है भाई? आशावादी। क्या होता है? आशावादी। जैसे आप जब स्कूल में पढ़ते थे, तो मान लीजिए कभी आप किसी क्लास में फेल कर गए, आपके पिताजी ने आपको डांटा नहीं, आपको मारा नहीं, उल्टा आपको आशा दिया। क्या कहा आपको? चलो बेटा, इस बार फेल कर गए, कोई बात नहीं है, अगली बार अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे मार्क्स से पास कर जाना, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, भूल जाओ कि तुम इस बार फेल कर गए, ठीक है। चलिए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इनको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से हम लोग देखने समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये जो व्यक्ति है, ये इस पेशेंट के आँख का ट्रीटमेंट कर रहा है, उसके आँख का जाँच कर रहा है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को क्या कहते हैं? नेत्र रोग विशेषज्ञ कहते हैं। तो ये क्या हो गए? यही है हमारे ओकुलिस्ट। क्या है? ओकुलिस्ट हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ ज़रा देखिए, जब हम लोग चश्मा लेने जाते हैं, जब चश्मा लेने जाते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, यहीं पे चश्मा की दुकान में वो व्यक्ति होता है जो लेंस वगैरह को फिट करने का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे गए हैं? ऑप्टिशियन के पास गए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये महिला कैसी है भाई? तो ये महिला प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी में ये जो फीमेल डॉक्टर है ब्लू ड्रेस में, ये उस महिला का ट्रीटमेंट कर रही है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे ही महिला को हम लोग कहते हैं, ऐसे ही डॉक्टर को हम लोग कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। जो कीड़े मकोड़े हैं, उनके स्टडी को, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए, अध्ययन के लिए हमने आपको पहले से बता रखा है, अध्ययन का इंग्लिश क्या होता है भाई? तो ये होता है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी होता है, ठीक है। अब आ जाइए, इन सभी के रूट वर्ड को हम लोग सीख लें, ठीक है। रूट वर्ड को सीखने का फ़ायदा क्या होगा भाई? रूट वर्ड को सीखने का फ़ायदा ये होगा कि चाहे ये स्टडी में पूछे, या ये स्पेशलिस्ट में पूछे, या ये मेनिया में पूछे, या ये फोबिया में पूछे, या ये लवर्स में पूछे, यही वर्ड इन चारों पांचों जगहों पे देखिएगा रिपीट होते हुए नज़र आते हैं। चलते हैं यहाँ पे रूट वर्ड की तरफ। ये देखिए, ऑर्निथो। ऑर्निथो का मतलब क्या होता है? बर्ड। क्या होता है? ऑर्निथो या एवी, ऑर्निथो कहिए या एवी कहिए, इन सब का मीनिंग सेम होता है। इन सब का मीनिंग क्या होता है? इन सब का मीनिंग होता है बर्ड। क्या होता है? बर्ड होता है, ठीक है। आगे आइए यहाँ पे, पालियोंटो। पालियोंटो क्या होता है भाई? जैसे आपने गाना भी सुना होगा, नशे सी चढ़ गई यार, ठीक है। उसमें आप देखिएगा पालियो पालियो वर्ड का यूज़ किया गया, ठीक है। अब ये पालियोंटो क्या होता है? पालियोंटो का मतलब होता है फॉसिल। क्या होता है? ये होता है फॉसिल। क्या होता है? ये होता है फॉसिल। फॉसिल यानी कि जीवाश्म। क्या होता है? जीवाश्म होता है, ठीक है। जीवाश्म, ठीक है। अब ये टैक्सी, इसमें देखिए डर्म लगा हुआ है, DERM, डर्म। डर्म का मतलब क्या होता है? स्किन, ठीक है। डर्म का मतलब क्या होता है? स्किन। और टैक्स क्या है भाई? टैक्स क्या है? तो आप याद कीजिए, कभी-कभी किसी-किसी ज़माने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उस समय में यदि कोई व्यक्ति कोई बड़ा अपराध करता था, तो उसको चाबुक से मार के उसके चमड़े उधेड़ लिए जाते थे, ठीक है। तो जो चमड़ा उधेड़ने वाला है, इसको हम लोग कहते हैं टैक्सी। क्या कहते हैं? टैक्सी। बात समझ में आ रही है? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टैक्सी। ज़रा ठीक से समझिए इसको। अब टैक्सीडर्म का मतलब क्या होता है? जो स्किन है, जो एनिमल वगैरह के जो स्किन होते हैं, उसको निकालना, उसका जो खाल होता है उसको निकालना, जिससे हमारे आपके पर्स बनते हैं, बेल्ट बनते हैं, जूते बनते हैं, ठीक है। तो ये जो टैक्सडर्म है या टैक्सीडर्म है, इसका मतलब होता है जो खाल है वो, ठीक है। स्किन ऑफ एनिमल्स, ये इसका मीनिंग होता है। तो टैक्सीडर्मी यानी कि खाल से संबंधित। अब आप यहाँ पे आ जाइए, एंटोमो। एंटोमो क्या होता है भाई? तो एंटोमो होता है इंसेक्ट्स। क्या होता है? एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट। क्या होता है? ये होता है इंसेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई? लॉजी का मतलब क्या है? तो लॉजी का मतलब अध्ययन है। तो यहाँ पे किसका अध्ययन चाहिए था? इंसेक्ट एंड वर्म का। इससे रिलेटेड कौन सा वर्ड है? एक ही वर्ड है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर क्या बना? हमारा करेक्ट आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। यहाँ पे देखिए, हम लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए, टैक्सीडर्मी क्या है? यहाँ पे ये आपको टैक्सीडर्मी का एग्जांपल दिखाई दे रहा है। इधर क्या दिखाई दे रहा है? ये बर्ड है। बर्ड क्या है भाई? ऑर्निथो। बर्ड यानी कि ऑर्निथो यानी कि एवी। एवी कहिए या ऑर्निथो कहिए, ये किससे रिलेटेड है? बर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन के पहले देखिए, ये हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? ये सारे के सारे हम लोगों को क्या दिखाई दे रहे हैं? फॉसिल। क्या दिखाई दे रहे हैं? फॉसिल। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं पालियोंटो। क्या कहते हैं? पालियोंटो। फॉसिल यानी पालियोंटो।
और इसके स्टडी को पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन हु डिवोट्स हिज हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना जीवन जो है दूसरे के भलाई के लिए समर्पित कर देता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे भाई? परोपकारी कहेंगे। क्या कहेंगे? परोपकारी, जो हमेशा दूसरे का भला चाहता है। ठीक है, चलिए आते हैं ऑप्शन की तरफ। यहाँ देखिए वॉलंटियर। वॉलंटियर क्या होता है भाई? स्वैच्छिक रूप से बिना पैसा का अपने मन से, अपने इच्छा से काम करने वाले व्यक्ति को कहते हैं वॉलंटियर। ये किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं। ठीक है, चाहे सफाई का काम करना हो या किसी और क्षेत्र में काम करना हो, तो ऐसे लोगों को कहते हैं वॉलंटियर। ठीक है, अब ये देखिए मार्टर। ये क्या है? मार्टर। और मार्टर क्या होता है भाई? शहीद। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किसको देखा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हम लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखा। उनके बारे में हम लोगों ने क्या जाना? तो उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या थे? ये हमारे यहाँ के शहीद थे। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिए। भगत सिंह क्या थे भाई? तो मार्टियर थे। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट, अल्ट्रुइस्ट क्या होता है? ये ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा और हमेशा दूसरे की भलाई चाहता है, दूसरे की भलाई में काम करता है, यानी कि परोपकारी। अब ये हर्मिट क्या होते हैं भाई? तो ये होते हैं सन्यासी। ये क्या होते हैं? सन्यासी। ठीक है, जो कहीं जंगल में जाके, गुफा में जाके कहीं बैठे हुए हैं और वहीं राम राम जप रहे हैं या अपना भजन कीर्तन किए जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हर्मिट। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? तो आंसर चाहिए था दूसरे की भलाई के लिए काम करने वाला, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलें। अ पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता हो, ज्ञान के प्रदर्शन करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे आइए ऑप्शन में एग्जिबिटर। अब ये एग्जिबिटर क्या होता है भाई? दिखाने वाला, प्रदर्शन करने वाला। सबसे बढ़िया एग्जांपल आप इसका एग्जिबिटर कर लीजिए। आप कभी किसी भी कपड़े की दुकान में जाते हैं, चाहे आप साड़ी खरीदने जाइए या आप जीन्स का पैंट खरीदने जाइए या शर्ट खरीदने जाइए, कुछ भी खरीदने जाइए। ठीक है, वहाँ पे जो सेल्समैन होता है वो क्या करता है? वो आपको कपड़े को खोल के उसको आपको दिखाता है, आपको समझाने का प्रयास करता है, कन्विंस करने का प्रयास करता है, यानी वो क्या करता है? चीज़ों को एग्ज़िबिट करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है। तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? एग्ज़िबिटर, प्रदर्शन करने वाला। ठीक है, चलिए रिसर्चर क्या होता है भाई? अनुसंधान करने वाला। पेडेंट क्या होता है भाई? तो अपने ज्ञान का झूठा प्रदर्शन करने वाला। जैसे हम बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं, हम बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं, बहुत कम पढ़े लिखे हम व्यक्ति हैं। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं, समझा लेते हैं, ये एक अलग बात है। समझा लेना अलग बात है। ठीक है, डिग्री होना ये एक अलग बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो मान लीजिए कि हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम यदि आपको समझाने का ये प्रयास करें कि देखो हम पीएचडी होल्डर हैं, ठीक है, हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हम इंडिया के नंबर 1 व्यक्ति हैं ज्ञान के मामले में, तो ऐसा अगर हम करने का प्रयास करें तो हमको क्या कहा जाएगा? हमको कहा जाएगा पेडेंट। सर आप क्या हैं? सर आप तो हैं पेडेंट। ठीक है, बात समझ में आई? अक्सर ऐसा देखेंगे स्कूल्स वगैरह में, ये सब कुछ बच्चों में देखने को मिलता है कि बच्चे को नंबर कम भी आता है लेकिन डींग हाँकेगा बहुत। ठीक है, या उन बच्चों के जो पेरेंट हैं वो भी अपने बच्चों की प्रशंसा किए थकते नहीं। और जब आप रियली उनसे मिलते हैं तो पता चलता है कि इसके बारे में जितना सुने थे उतना तो कुछ है नहीं। भई नाम बड़े प्रदर्शन छोटे। बात समझ में आ गई? अब ये एजुकेशनिस्ट क्या होता है? शिक्षाविद होते हैं। क्या होते हैं? ये शिक्षाविद होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद कहते हैं। ठीक? चलिए तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? हैविंग अ कॉमन सेंटर। मतलब कोई एक कॉमन सेंटर हो किसी काम का, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो सेंटर तो सबसे पहले होगा ही, जैसे हम लोग कंसंट्रेट होके पढ़ाई करते हैं, मतलब एकाग्रचित होके पढ़ाई करते हैं, मतलब पूरा का पूरा दिमाग का जो सेंटर है वो एक ही जगह पे होता है। कहाँ पे? अपने स्टडी पे। ठीक है, आ जाइए इस सेंटर क्या होता है भाई? तो ये पागलपन टाइप के लोग होते हैं, पागल टाइप के लोग होते हैं। क्या होते हैं? ये पागल टाइप के लोग होते हैं, सनकी टाइप के लोग होते हैं, पागल सनकी। ये क्या होते हैं? ये पागल सनकी टाइप के लोग होते हैं। क्रोनिक क्या होता है भाई? क्रोनिक यानी कि पुराना। क्या होता है? क्रोनिक यानी कि पुराना। ठीक है, जैसे कोई किसी भी बीमारी का पुराना रोगी हो, जैसे कोई दिल का रोगी हो, ठीक है, पुराना रोगी हो, 10 साल से उसको दिल का बीमारी है, तो क्रोनिक पेशेंट ऑफ हार्ट है, वो कार्डियो है, कार्डियो यानी कि हार्ट। अब ये कंसेंट्रिक क्या होता है भाई? इसमें देखिए ये सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, CNTR सेंटर।
ठीक है। कंसेंट्रिक यानी कि एक ही सेंटर वाला, कॉमन सेंटर वाला। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे मेडिटेशन के सेंटर बने हुए, कॉमन सेंटर है, वहीं पे जाना है और सब लोग सामूहिक ध्यान प्राणायाम वहाँ किया करते हैं, ठीक है। इस तरीके के अलग-अलग चीज़ों के अलग-अलग कॉमन सेंटर होते हैं। क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे कंसेंट्रिक। सर्कुलर क्या होता है? वृत्ताकार। क्या होता है? सर्कुलर क्या होता है? ये वृत्ताकार होता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एन एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। देखिए साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, सबसे पहले बर्ड वाला आप वर्ड ढूंढ लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यदि एक से ज्यादा ऑप्शन होगा बर्ड वाला तो हम कंफ्यूज होते हैं, तब उससे भी बचने का तरीका आपको बताएंगे। यहाँ पे आ जाइए। जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट यानी कि जंतु विज्ञान, ठीक है। जैसे बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, जीव विज्ञान, तो बायोलॉजी के अंतर्गत ही हम लोग को पढ़ना है जूलॉजी, उसी में पढ़ना है हम लोग को बॉटनी, बॉटनी जिसमें हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। तो जूलॉजिस्ट यानी जो जानवरों के बारे में अध्ययन करता हो। और नहीं तो अब फिर देखिए, ये थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे, और नहीं तो क्या होता है भाई? तो होता है बर्ड, ठीक है। अब लॉजिस्ट, देखिए लॉजिस्ट है यानी उसका अध्ययन करने वाला। एस्ट्रो, एस्ट्रो क्या होता है? तो एस्ट्रो होता है ज्योतिष। एस्ट्रो क्या होता है भाई? ज्योतिष होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिष, ठीक है। कीपर क्या होता है? तो किसी चीज का देखभाल करने वाला, ध्यान रखने वाला, जैसे गेट कीपर, ठीक है। वो क्या करता है? वो गेट पे रहता है और देखते रहता है, ध्यान रखता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बर्ड से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है हम लोगों के पास, ऑप्शन नंबर बी हो गया, सीधी बात ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।